इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है, आपको पर्सनली वो चीज़ें करनी पड़ेगी अगर आप अपने ओवर ट्रेड्स को कंट्रोल करना चाहते हो तो। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ अपनी गलतियां बताती हूँ। देखो, ओवर ट्रेड्स की वजह से मेरे साथ क्या हुआ है, आपके साथ क्या हुआ वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरी सिचुएशन कैसी थी ओवर ट्रेड्स में, उसकी बात बता देती हूँ। जैसे ऐसे भी डेज मेरे साथ गुजरे हैं जिसमें एक एक दिन में 100 ट्रेड्स मैंने पंच किए हैं। 150 तक लिमिट चली गई है सिंगल डे में। और वो ऐसे डेज थे जो लॉस रिकवरी करने के चक्कर में, मतलब ओवर ट्रेड्स इतना बढ़ जाता था। और शुरुआत में क्या होता था कि हम सिर्फ लॉस पे ध्यान देते हैं, हमारा ज़्यादा ध्यान ओवर ट्रेड्स पे जाता नहीं है। हमें लगता है कि हम अपना लॉस बचा रहे हैं, उस चक्कर में हम थोड़ा सा नेगेटिव होता है, अपने ये ट्रेड को हटा देते हैं और वापस रिवर्स होता है, फिर आता है, फिर जाता है। मतलब कई बार ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि मार्केट बिल्कुल वॉलेटाइल है, 10 से 20 पॉइंट के जोन में घूम रही है। मतलब 190 से लेके 210, 210 से 190, 190 से 210, पूरे दिन प्राइस का मूव यही रह गया। और उस 20 पॉइंट के जोन में भी मैंने 100 पॉइंट के एसएल दे दिए। अब ये कैसे? 210 पे गया, बाई करो, फिर नीचे आ गया 190, 20 पॉइंट कैसे, तो फिर 210 पे चला गया। अब लग रहा है कि फिर से मतलब हो सकता है मूव। ऐसे 20-20 पॉइंट 20-20 पॉइंट कर करके, मतलब अनलिमिटेड मैंने गलतियां की हैं ट्रेडिंग में। अगर देखा जाए तो हो सकता है शायद दूसरा ट्रेडर थोड़ा कम करता हो। लेकिन देखो, जब लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, चाहे लाइफ के डिसीजन हो चाहे ट्रेड के डिसीजन हो, एक लेवल आता है जहां बैठ के थोड़ा सा सोचते हो कि आखिर ये चल क्या रहा है। और तब तक मुझे पता है, ये सब जो मैं कर रही थी ना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसमें ब्रोकरेज ज़्यादा बढ़ा रही थी। ठीक है, मतलब मैं मेनली फोकस करती थी लॉस पे, ब्रोकरेज पे इतना फोकस भी नहीं था। तो एक टाइम मैंने थोड़ा सा अपना पीएनएल सोचा, देखती हूँ कितना लॉस एग्जैक्टली हो गया। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम हर दिन चेक नहीं करते। मतलब पीएनएल में देखते हैं कि ठीक है इतना लॉस है, फिर सेकंड डे, फिर थर्ड डे, वीकली हम इतना नहीं देख पाते। मंथली जब देखा तो दिख रहा था कि जितना लॉस है उसका डबल ट्रिपल ब्रोकरेज। मतलब आपको जब पीएनएल चेक करोगे तो आपको दिखता है ना कि इतना लॉस है, इतना आपका ब्रोकरेज है, और इतना आपका नेट जो आपने एग्जैक्टली मतलब लॉस किया, और उससे ज़्यादा आप ब्रोकरेज दे के चले गए ओवर ट्रेड्स की वजह से। तो समझ आया, आप सब भी एक बार ही सही, एक बार ही सही अपना थोड़ा एक बार पीएनएल निकाल के देखो कि एग्जैक्टली आपने लॉस कितना किया है और उस पर ब्रोकरेज कितना दिया है। ठीक है, मतलब मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि अगर मेरा 1 लाख का लॉस है, ठीक है, किसी महीने में, तो उसमें से 75 से 80 हज़ार ब्रोकरेज ही है। लॉस रियलिटी में कम है, ब्रोकरेज ज़्यादा है। ऐसे मंथ भी मैंने निकाले। ठीक है, तो जब हम पीएनएल चेक करते हैं ना, कई बार बहुत सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने होती है और हमें दिखती नहीं है, क्योंकि हम उन पे ध्यान नहीं देते। जनरली हम प्रॉफिट लॉस पे चलते हैं और हम ब्रोकरेज वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। जब देखते हैं तो समझ आता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे बढ़ गया। ठीक है, सो जब मुझे दिखा कि अरे यार, ये तो लॉस से ज़्यादा ब्रोकरेज है, और इसका कारण क्या है? मल्टीपल ट्रेड्स, ओवर ट्रेड्स, मतलब एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट किए जा रहे हैं, और हाथ कुछ आ नहीं रहा, और दिमाग खराब हो रहा है वो अलग। ठीक है, सो एक पल आप बैठ के सोचते हो कि एग्जैक्टली क्या करें। पता है, जब उस टाइम पे मेरे साथ, जब इस सिचुएशन में एग्जैक्टली मैं थी, मतलब यूँ समझो कि आप, मतलब ऐसी मेंटल स्टेज ये कह सकती हूँ मैं इसको, जिसमें आप इतना तो समझ रहे हो कि आप बहुत कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन आपको ये समझ में एग्जैक्टली नहीं आता कि इसके लिए करें क्या, इसके लिए क्या करें। ठीक है, मुझे इन चीज़ों को एक एक करके ठीक करने में बड़ा टाइम लग गया। ठीक है, मैं कह सकती हूँ ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे, देखो हर चीज़ का सॉल्यूशन अवेलेबल होता है। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्यूशन है हर एक चीज़ का। जैसे होता है ना कि किसी बीमारी की जड़ अगर मिल जाए तो उसको ठीक करना ज़्यादा ईजी रहता है।
और स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर जो सीख जाते हैं उनका लॉसेस नहीं होता या उनके ओवर ट्रेड्स कभी नहीं होते, बट इतने नहीं होते। जैसे आज अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि आज मेरे ओवर ट्रेड्स नहीं होते। जैसे ओवर ट्रेड मेरे हिसाब से वो डिस्क्रिप्शन है कि अगर एक दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड किया जाए तो उसको ओवर ट्रेड मैं कहती हूँ। ठीक है, मेरी नज़र में ये चीज़ होती है। तो किसी दिन ऐसा नहीं है कि मुझसे 10 ट्रेड नहीं होते, लेकिन वो दिन बहुत कम होते हैं। और वो जो क्वांटिटी थी 100-150 वाली, वो अब शायद ही पता नहीं मैंने कब किया होगा। उतना ट्रेड्स मैं अब जनरली नहीं करती हूँ। ठीक है, बट फिर भी ये कह सकती हूँ कि इंसान है, गलतियाँ होती हैं। देखो हम लोग से ना बहुत सारी गलतियाँ होती रहती हैं। रियल लाइफ में भी हम बहुत सारी गलती करते हैं और चार्ट्स में भी करते हैं, बट रियल लाइफ की गलती जो है वो पैसे पे असर नहीं करती सीधा, लेकिन यहाँ जो है सीधा सीधा पैसे पे असर होता है। तो मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की थी जो मेरे लिए काम की थी, जो मुझे उस सिचुएशन से निकाल के, मतलब थोड़ा मैं ये कह सकती हूँ कि पहले से ठीक है। मैं ज़्यादा इसको बेहतर नहीं कह सकती, बेहतर कभी कोई होता ही नहीं है। बस पहले से ठीक होते जाओ, इतना ही मार्केट में काफ़ी होता है। सो इस वीडियो में मैं 5 चीज़ें बताऊँगी, आपको उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फ़ॉलो नहीं करोगे तो आप बाकी सब वीडियो की तरह इस वीडियो को भी देख रहे हो और वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर आप उसको फ़ॉलो ही नहीं करोगे तो आपके लिए काम नहीं करेगी। देखो चीज़ें खुद करनी पड़ती है, तो ही वो चीज़ें काम करती है। जैसे जब मैं बैठ के इन चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि यार ये चीज़ क्यों चल रही है? क्यों आखिर इतना ओवर ट्रेड्स हो रहा है? और मतलब हर कोई तो ट्रेडिंग में कमाने आता है ना, कौन यहाँ गँवाने आता है? लेकिन होता तो उल्टा ही है। उसका सॉल्यूशन है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया से काम करने लगी थी और अगर आप उनको फ़ॉलो करते हो तो आपके लिए भी डेफ़िनेटली काम करती हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, मैं पहले क्या करती थी कि मार्केट में ट्रेड किया, मार्केट ओपन हुआ, ट्रेड किया, ठीक है, जो भी मतलब पॉजिटिव दिख रहा है तो पॉजिटिव का ट्रेड ले लिया, नेगेटिव दिख रहा है तो नेगेटिव का ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेते ही लॉस दिख रहा है तो लॉस को काट लिया, प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट को थोड़ा चलने दिया या हटा दिया, डिपेंड ऑन, मुझे एग्जैक्टली इतना याद नहीं, गलतियाँ बहुत सारी मल्टीपल होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने करनी शुरू की थी, मैंने क्या किया, जब मार्केट 3:30 के बाद बंद हो जाता है, मैंने क्या किया, मेरी एक आदत, मेरी मतलब ट्रेडिंग में देखा जाए ना, तो ट्रेडिंग ने मेरी बहुत सारी आदतें ठीक करके रख दी। जैसे मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद थी, घूमना बहुत पसंद था, लेकिन चार्ट की वजह से मैंने ये सब छोड़ के मूवीज़ देखती रहती थी और ट्रेड मिला तो ट्रेड कर लिया, बाकी खाली टाइम पे टाइम पास हो रहा है, बाकी मुझे उस ट्रेड को ना देखना है, ना एनालाइज़ करना है, कोई मतलब नहीं। मैं इन सारे सवालों को लेके कि आखिर इतना ब्रोकरेज क्यों हो रहा है, ये चीज़ें क्यों हो रही है, अब जहाँ पे ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है एग्जैक्टली उसी से पूछेंगे ना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अगर मैथ्स की प्रॉब्लम हो तो मैथ्स के टीचर से ही पूछेंगे ना कि सर यहाँ ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब मार्केट बंद हो जाता है, मार्केट में बैठना शुरू किया, चार्ट लेके घंटों में चार्ट को देखती रहती थी, समझ ही नहीं आता था चार्ट क्या कहना चाह रहा है, लेकिन किससे पूछूं, कहाँ जाऊं, कोर्स लूं, ये करूं, वो करूं, बहुत सारे। लेकिन बात यह है कि चार्ट की जुबान नहीं होती, बोलते नहीं है और शुरू में समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आता है कि चार्ट क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनको टाइम देना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, सिंपली शुरुआत में एकदम पागलों की तरह बैठ के घंटों चार्ट को पढ़ते रहना, कुछ समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले तो ग्रीन हरी ही दिखती रहती है, कुछ समझ नहीं आता। 2 घंटा 3 घंटा चार्ट में बैठे रहना, ना मूवी देखने का इंटरेस्ट है, ना घूमने का इंटरेस्ट है, ना किसी से बात करने में मज़ा आ रहा है, कुछ भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा। सिर्फ एक ऐसे बंदे से मैं बात कर रही हूँ जो मुझसे बात तक नहीं कर रहा, वो है चार्ट। चार्ट, बस मैं उससे अपने सवाल किए जा रही हूँ मन में, और वो शुरुआत में कुछ बोल भी नहीं रहा, घंटों चार्ट को देख रही हूँ। 1 महीना, 2 महीना, डे गुजरता है, वीक गुजरता है, मंथ गुजरता है, धीरे धीरे चार्ट्स बोलना शुरू करते हैं। आप कभी चार्ट कभी रीड करके देखे हो घंटों, शुरुआत में हो सकता है समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली चार्ट क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जब आप इनको टाइम देते हो ना, देखो एग्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है, अब कौन कैसे इसमें कमा रहा है, कैसे नहीं कमा रहा है, वो पर्सनली तो आके हमें नहीं बताएगा,
वो पर्सनली आके क्यों बताएगा? तो बचता क्या है हमारे पास? चार्ट्स। प्रीमियम के चार्ट तो हट जाते हैं। फिर जैसे निफ्टी में अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो निफ्टी 50 के चार्ट है, बैंक में ट्रेड कर रहा है तो बैंक के चार्ट है, सेंसेक्स में ट्रेड कर रहा है तो सेंसेक्स के, प्रीमियम के हट गए लेकिन मेन चार्ट तो है। सो मैं घंटों चार्ट को देती रहती थी। मुझे 12-1 रात के बज जाते थे, 2-2:30 बज जाते थे, ऐसा होता था। ठीक है, और मतलब यूँ समझिए कि अजीब लगता है, कभी-कभी अजीब लगता है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे जब आप चार्ट्स के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हो ना, तो आपको समझ आता है कि एग्जैक्टली आप ट्रेड में क्या कर रहे हो, एग्जैक्टली चार्ट में ऐसा क्या हो रहा है। आज जो गलती की, क्या वो प्रीवियस भी हुई थी क्या? मतलब वो चार्ट जिनके पास जुबान नहीं थी वो बोलना शुरू कर देते हैं। ट्राई करके देखना, हो सकता है अभी मेरी बात आपको बहुत अजीब लग रही हो, लेकिन भाई चार्ट से मैंने इतनी दोस्ती की है कि उन्होंने ही मुझे मार्केट को सिखाया है। ये ट्रैप आज जो हुआ, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता। ये चीज़ें आज जो होती है, ऐसा नहीं है कि प्रीवियस मार्केट नहीं करता। मार्केट चीज़ें रिपीट करता है, हाँ थोड़ा सा बदल के करता है। वो चीज़ें हमें कौन बताता है? चार्ट्स ही बताता है। कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, आपको बाइंग दिख रही है लाइव मार्केट में, लेकिन आप प्रीवियस चार्ट पढ़ोगे तो पता चलेगा इसी प्राइस एक्शन पे यहाँ पे ट्रैप करके एसएल हंटिंग की गई। अगर वो चार्ट आपके दिमाग में है, अगर वो चार्ट से आपने ये चीज़ें सीखी हैं प्रीवियस, अपना टाइम दे के चार्ट को, तो आप नेक्स्ट डे क्या करोगे? वहाँ पे एटलीस्ट ट्रेड को प्लान तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको प्रीवियस एक चार्ट रीडिंग का एक्सपीरियंस हो रखा है कि यार यहाँ पे ये ट्रैप हो सकता है, यहाँ इजीली बाइंग दिख रही है। वैसे भी मार्केट में जो सबको दिखता है वो तो एग्जैक्टली नहीं होता, ये भी चार्ट ही बताता है, ये भी चार्ट ही बताता है। आप एक हैबिट, मेरे कहने पे एक हैबिट अपना के देखो, ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप इतना मेरी तरह चार्ट रीडिंग करो, कम से कम 1 आध घंटा, आधा घंटा एक हैबिट डालो। मार्केट का मतलब ये नहीं होता कि मैंने मार्केट ओपन किया, ट्रेड लिया, लॉस हुआ तो ठीक, प्रॉफिट हुआ तो ठीक, बाकी मेरा काम खत्म। नहीं, उसके बाद भी आप वहाँ क्या गलती कर रहे हो, वो कैसे सुधरेगी? आप देख रहे हो एक ही गलती लोग सालों तक करते रहते हैं। कौन बताएगा? मेरे लिए चार्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आज चार्ट के साथ बैठती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अकेले बैठी हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं किसी दोस्त से बैठ के बात कर रही हूँ। अपना अपना तरीका होता है। सो आई जस्ट लव टू रीड चार्ट। तो देखा जाए तो मुझे चार्ट रीडिंग पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने मेरी ट्रेडिंग को ठीक किया है। आप अप्लाई करके देखें, आपके लिए ये डेफिनेटली काम करेगा। दूसरी चीज़ जो मैंने अपने ट्रेडिंग में चेंजेस किया था, पहले मेरे लिए मार्केट ओपन होता था 9:15 बजे, मतलब मार्केट की घंटी बजी, मेरे लिए मार्केट ओपन है। अब वहाँ से मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन साइड में चले जाना है, और रेड दिख रहा है तो रेड साइड में चले जाना है, क्योंकि प्रीवियस और कोई प्लान है नहीं मेरे दिमाग में। अब मेरे लिए मार्केट कितने बजे ओपन होता है? मेरे लिए मार्केट ओपन होता है प्रीवियस इवनिंग में। ऐसा नहीं है कि 9:15 बजे। अब मैं ये नहीं कह रही कि मार्केट उस समय, मतलब अभी जैसे हम इवनिंग में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उस समय मार्केट ऑन है, नहीं। कहने का क्या मतलब होता है, जो ट्रेड प्लान होता है ना कि कल मुझे क्या करना है मार्केट में, कल मैं बाइंग साइड में जाना चाहता हूँ या मैं सेलिंग साइड में जाना चाहता हूँ, या कल मैं मार्केट से थोड़ा बचना चाहता हूँ, मार्केट बुलिश हो सकती है या बेरिश हो सकती है। ये सारी प्लानिंग, ये हर एक चीज़, मैं ये नहीं कह रही 100% काम करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करेगा, करके देखना। इवनिंग में बैठो, ये देखो कि अभी तक मार्केट में क्या क्या हो चुका है और क्या क्या हो सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मार्केट में जब बहुत अच्छा मोमेंटम हो चुका होता है तो उसके बाद मूव नहीं होगा, बहुत बड़ा गैप अप हो रखा है तो उसके बाद मार्केट जनरली ज़्यादातर टाइम पे वॉलेटिलिटी दिखाएगी। अब उससे क्या होगा, अगर ये एनालिसिस आप प्रीवियस कर लेते हो तो उससे क्या होता है कि नेक्स्ट डे आपको समझ आता है कि यार ऐसा तो हो चुका ना, या आप कुछ लेवल से डिसाइड करो कि हो सकता है कल इंट्रा में मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अब वहां अगर वो गैप अप से ही पहुंच जाता है तो ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है, तो आप इंट्रा में फालतू के ट्रेड्स नहीं उठाओगे। देखो ओवर ट्रेड्स कैसे बढ़ता है एग्जैक्टली देखो, हम एंट्री लेते हैं, प्रॉफिट दिखता है, ठीक है, फिर हम प्रॉफिट बढ़ाने में लग जाते हैं, लॉस में बदल लेते हैं उसको, या फिर समटाइम्स अगर लॉस हो रहा है तो काटते हैं, फिर हमारे डायरेक्शन में मार्केट घूम रही है,
फिर हम एंट्री लेते हैं, फिर अगेंस्ट आती है, फिर हम लॉस लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग कुछ भी प्रीवियस हमारे पास है नहीं, कि हमें आज मार्केट में क्या करना है। सोचो कितना ईज़ी लेके चलते हैं लोग मार्केट को। अगर कहीं जॉब करना हो, अगर किसी के अंडर में जॉब करना हो तो उसको 8 घंटा देना पड़ता है, तो आपको 1000, 2000, 1500 की पेमेंट मिलती है। लाइव मार्केट में लोग सोचते हैं कि मैं 20,000 लेके आऊँगा, 10,000 बना लूँगा, 1 दिन का। 1 दिन का, दिमाग में क्या रहता है, 20,000 लेके आऊँगा, 10,000 बना लूँगा, 1 दिन का, ठीक है? महीने का समझ रहे हो? अगर 20 दिन भी ट्रेडिंग ओपन है, हालाँकि 20 दिन से 1-2 दिन ज़्यादा ही होती है, मान लीजिए 20 दिन भी है, 1-2 दिन लॉस भी किया, तो सामने वाला क्या प्लान कर रहा है कि 20,000 पे वो 1 आध लाख, 2 लाख बना लेगा। बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन मेहनत ज़ीरो। ना हमें चार्ट रीडिंग करनी है, ना हमें प्रीवियस डे पे ये प्लान करना है कि एग्ज़ैक्टली अगर मैं मूव प्लान कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा सिनेरियो आज मार्केट में दिख रहा है क्या? हो सकता है आप अगर अभी इस चीज़ को स्टार्ट करो, तो शुरुआत में आपको समझ नहीं आएगा। शुरुआत में मतलब मान लिया जैसे मैंने पहले दिन जब ये चीज़ शुरू की थी, मार्केट को ये देखना कि कल कैसा हो सकता है, कल मेरा एनालिसिस क्या कह रहा है, कल मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट में कैसा हो सकता है। तो शुरुआत में ये चीज़ें काम नहीं करती, क्योंकि कोई चीज़ हम शुरू में शुरू करते हैं, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन धीरे-धीरे जब आप मार्केट को जानने लगते हो, मार्केट में टाइम देने लगते हो, पैसे से हट के मार्केट के बारे में सोचने लगते हो, ट्रेड के बारे में, ट्रेड को, स्ट्रैटेजी को, चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हो, उसके बाद अगर मार्केट की मर्ज़ी है तो वो प्रॉफ़िट देता है या नहीं देता, वो उसकी मर्ज़ी है, वहाँ भी गारंटेड नहीं है। लेकिन आपकी तैयारी क्या थी? आप चाहते हो मार्केट से पैसा बनाना, आपने उसके लिए क्या प्रिपरेशन की? बस मार्केट ओपन हुआ, कैंडल देखा और ट्रेड ले लिया। प्लस हुआ तो ठीक, नेगेटिव हुआ तो ठीक। क्या अभी तक हम यही नहीं कर रहे? और क्या इससे ट्रेडिंग ठीक हो रही है? बहुत सारे लोग सालों से ट्रेड कर रहे हैं, बट उनका ट्रेड ठीक नहीं हो पाता। इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि लोग सिर्फ यहाँ प्रॉफिट कमाने का सोच रहे हैं। उसके लिए मेहनत किसी को कुछ भी नहीं करनी। तो एक अगर आदत आप अभी से अप्लाई करना शुरू कर दें, तो वो आप ही के काम आएगा। जो मेरे काम आया, मैं वही बता रही हूँ। आप क्या करो, इवनिंग में थोड़ा-सा मार्केट को एनालाइज़ करने की आदत डालो। उससे क्या होगा कि अगले दिन आपके दिमाग में अगर बहुत बड़ी चीज़ है कि मार्केट में बहुत कुछ हो सकता है, ये जो थॉट्स होते हैं ना, जो हमसे बहुत ज़्यादा एंट्री एग्ज़िट करवाते हैं, ये लिमिट में आना शुरू हो जाएँगे। आप करके देखो, आपको खुद फ़ायदा मिलेगा। तीसरी चीज़, आप यहाँ क्या कर सकते हो, जो पूरे दिन आपने ट्रेड लिया है, एंट्री किया, एग्जिट किया, सही किया, गलत किया, कभी इवनिंग में बैठ के उन ट्रेड्स को एनालाइज करने की कोशिश की है कि आखिर आप जब ये ट्रेड ले रहे थे, आप क्या सोच रहे थे, कौन से सेटअप पे आपने ट्रेड लिया, क्या सोच के आपने ट्रेड लिया, आपको कौन सी चीज़ कह रही थी कि ट्रेड ले लो, बस दिमाग ने कहा कि ये कैंडल ग्रीन है, ले लेते हैं, थोड़ा बहुत तो बन ही जाएगा, ठीक है। रिजेक्शन आ रहा है, ले लेते हैं, क्या पता थोड़ा बहुत 5-10 पॉइंट मिल जाए, ठीक है। देखो 5-10 पॉइंट भी मैं हल्के में लेके नहीं चलती, लेकिन वो प्रॉपर एनालिसिस के साथ होना चाहिए। आधा घंटा, 1 घंटा एनालाइज करो, कम से कम 20 मिनट तो एनालाइज करो, उसके बाद एंट्री लो, ना कि ट्रेड ओपन किया और एंट्री ले लिया, ठीक है। तो इवनिंग में जब आपने ट्रेड्स को आप एनालाइज करो, बस ये देखो अपना जो एंट्री एग्जिट होता है, आपका टाइमिंग, आजकल सारे ब्रोकर में उसमें टाइमिंग होता है ना कि इतने बजे एंट्री हुआ, इतने बजे एग्जिट हुआ। उन ट्रेड्स को एग्जैक्टली चार्ट में खोलो, आपको यहाँ क्या दिख रहा था जिसकी वजह से आपने एंट्री ली, आपको तुरंत ऐसा क्या दिख गया जिसकी वजह से आपने एग्जिट कर दिया, आपको फिर से तुरंत ऐसा क्या दिख गया जो आपने फिर से री एंट्री ले ली। हर एक ट्रेड का सवाल और जवाब आपके पास होना चाहिए। जब ये सवाल खुद से पूछोगे तो आपकी गलतियां ठीक होने लगी। गलतियां कौन सी? मल्टीपल ट्रेड्स लेने की गलती, गलत जगह ट्रेड लेने की गलती। देखो, चाहे लाइफ की गलती हो, चाहे ट्रेड की गलती हो, जब तक सुधारोगे नहीं, सुधरता नहीं है। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हो तो आपकी एंट्री डेफिनेटली कम होती जाएगी। आप मार्केट में ज़्यादा एनालाइज करने लगोगे और एग्जीक्यूशन कम करोगे। कई बार ऐसा भी होगा कि आप मार्केट पूरे दिन चल भी रहा है, बट फिर भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे। आपको लगेगा कि नहीं नहीं, आज एग्जीक्यूशन ठीक नहीं है, और उस दिन आप बहुत अच्छा अमाउंट बचा भी सकते हो। आपको समझ आएगा कि आज आपका डिसीजन सही था। समटाइम्स हो सकता है ये गलत भी हो। चौथी चीज़,
जो ओवर ट्रेडिंग को रोकने में बहुत ज़्यादा काम करती है। देखो, मार्केट में स्ट्रैटेजी अनलिमिटेड है। हम किसी से यूट्यूब पे सुनते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। यहाँ इसमें इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? हम अगले दिन आते हैं उस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली बिना बैक टेस्ट किए, बिना उस पे मेहनत किए। ठीक है? उसके बाद क्या होता है उस स्ट्रैटेजी में हमें पता तो होता नहीं एग्ज़ैक्टली कि इसमें कैसे टारगेट रखेंगे, कैसे एसएल रखेंगे या कैसे काम कर रही है या किस मार्केट में काम नहीं करती है क्योंकि हर स्ट्रैटेजी हर जगह काम नहीं करती है, कभी न कभी वो फेल होती ही है। चाहे वो कम फेल हो या ज़्यादा फेल हो, स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं कि 10 में 10 बार काम करेगी। आप ट्रेडिंग में हो ये चीज़ जानते होंगे, ठीक है? लेकिन हम लोग सब यही गलती करते हैं। अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अब ये चीज़ आपकी एंट्री और एग्ज़िट को कैसे बढ़ा सकता है? देखो, आप उस स्ट्रैटेजी से मान लिया यूज़ किया, किसी ने कहा है इस लेवल पे इस स्ट्रैटेजी में ऐसा होता है तो यहाँ पे एंट्री बनती है। एंट्री बनी, एंट्री लेते ही लॉस दिखने लगा। आपको क्या लगता है? अरे यार ये स्ट्रैटेजी गलत थी। नहीं, 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 नहीं इसको हटा देना चाहिए। हटाते हो, फिर उसकी वजह से 2-4 एंट्री तो ऐसे ही फ्री में हो जाती है आपकी। देखो, किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज़ करने का सही तरीका क्या होता है? स्ट्रैटेजी कोई गलत नहीं है। और बात करें ट्रेडिंग की तो ट्रेडिंग में हर ट्रेडर अलग-अलग तरीके से कमा रहा है। हर ट्रेडर की अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है, अपनी-अपनी चीज़ें हैं, उसके अनुसार कमा रहा है। ठीक है, लेकिन सामने वाला क्यों कमा रहा है? इस बात को पहले सोचिए। उसने उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। वो स्ट्रैटेजी कब फेल होती है उसे पता है। वो स्ट्रैटेजी कब काम कर रही है उसे पता है। उस स्ट्रैटेजी पे कहाँ एसएल रखना है उसे पता है। उस स्ट्रैटेजी पे कहाँ टारगेट रखना है उसे पता है। कौन से मार्केट में काम नहीं करेगी उसे उसने आपसे ज़्यादा टाइम दिया है। उसके बाद और वो टाइम कब दिया है? लाइव मार्केट में नहीं कि लाइव मार्केट में ट्रेड लेते वक़्त सीधा एक स्ट्रैटेजी पकड़ी, अप्लाई किया और ट्रेड ले लिया। नहीं, जब मार्केट बंद रहता है, उसने उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके मल्टीपल टाइम फ्रेम पे अलग-अलग चीज़ों पे बहुत बार यूज़ करके देखा और देखा कि ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, मुझे समझ में आ रही है क्या? मेरे लिए थोड़ा ईज़ी लग रहा है क्या? उसके बाद क्या करते हैं, लाइव मार्केट में उसको अप्लाई करते हैं। लाइव मार्केट में कुछ ट्रेड्स, डेमो ट्रेड्स देखते हैं, जिसको हम मतलब पैसा नहीं लगाते, बस ये देखते हैं कि हाँ, ये चीज़ एग्ज़ैक्टली काम कर रही है क्या? अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद, थोड़ा मतलब 1-2 घंटा नहीं, कुछ दिन लगाने के बाद, जब वो स्ट्रैटेजी लग रहा है कि नहीं ठीक है, ये स्ट्रैटेजी समझ आ रही है, ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, तो उस स्ट्रैटेजी को पैसा लगा के ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से सुन लिया और सीधा आके अप्लाई कर दिया, ये भी आपके मल्टीपल ट्रेड्स को बढ़ाता है। आपका कोई फिक्स स्ट्रैटेजी है ही नहीं। आप देख रहे हो किसी को कमाते हुए, आप उसकी पकड़ ले रहे हो। उसने लॉस किया तो किसी और को पकड़ ले रहे हो, ठीक है? सो किसी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो, उसको मल्टीपल में चेक करो, देखो आपको नहीं समझ आ रहा है, दूसरी पकड़ो, देखो उसको बैक टेस्ट करो, कितना आपको समझ आ रहा है, ठीक है ये काम कर रहा है, तो फिर उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने की आदत डालो। ये सारी चीज़ें आपके ट्रेड को लिमिट करती है। ये सारी चीज़ें आपको हर कैंडल पे एंट्री से बचाती है। आप वहाँ कैंडल की जगह अपनी स्ट्रैटेजी पे फ़ोकस करते हो कि यार ठीक है, ये स्ट्रैटेजी मुझे अभी अलाउ तो नहीं करी, थोड़ा-सा और वेट करके देखते हैं। ठीक है? ये होता है जब आप अपना एक मतलब माइंडसेट बना लेते हो कि मुझे इस स्ट्रैटेजी को ऐसे-ऐसे यूज़ करना है और प्रीवियस एनालिसिस भी आपका हो रखा है कि आज मार्केट कैसा हो सकता है। सोचो आपके पास प्लस पॉइंट क्या है? एक बंदा घंटों चार्ट ट्रेडिंग करके जाता है, प्रीवियस एनालिसिस करके जाता है, उसके पास एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी है। क्या उसके पैसा बनाने के चांसेस ज़्यादा नहीं होंगे? और पैसा बनाने का मतलब ये नहीं कि वो मल्टीपल ट्रेड करेगा। लिमिटेड ट्रेड करेगा, पैसा लेगा, मार्केट से निकल जाएगा या छोटा-मोटा लॉस भी होगा तो मार्केट से निकल जाएगा। ट्रेडिंग में ऐसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग बस पैसा कमाने आ रहे हैं, उनको मेहनत कुछ भी नहीं करनी होती। 5वीं चीज़ जो आपके ओवर ट्रेड्स को बहुत ज़्यादा लिमिट कर देती है। देखो, शुरुआत में मेरे से भी एक गलती होती थी। मैं कभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर दी थी। कभी मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रही हूँ। कभी मैं 10 मिनट पे चली जाती थी, कभी 15 मिनट मतलब मेरा कोई फिक्स ही नहीं था। क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता था कि इसमें करना क्या होता है। फिर मैंने क्या किया 10 मिनट वाला टाइम फ्रेम मैं ज़्यादातर यूज़ करती थी। फिर उसको जब थोड़े दिन यूज़ किया तो समझ आया कि नहीं ये चीज़ें काम नहीं कर रही और देखा जाए तो शुरुआत में इतना आइडिया लगता नहीं। जब हम किसी चीज़ को थोड़े दिन एक टाइम फ्रेम पे चलने लगते हैं ना तो थोड़ा-सा आइडिया लगने लगता है कि यार नहीं, हम थोड़ा-सा और हमें टाइम फ्रेम कम करना चाहिए। फिर मैंने क्या किया था 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम यूज़ करना शुरू किया। अब अगर मुझे 5 मिनट में करना है तो मैंने अपने दिमाग को फिक्स कर दिया कि यार 5 मिनट में ही करना है।
और उससे क्या होता है कि जब लाइव मार्केट में देखो प्राइस बन रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैंने एंट्री ली, मुझे दिख रहा था कि हाँ ठीक है यहाँ एंट्री बन सकती है, और फिर वहां पे एंट्री की जगह ट्रैप हो गया, मेरा ऐसे लेट हो गया। सो वो जो प्राइस बना ना, प्राइस एक इमेज की तरह आपके दिमाग में फिट होता रहता है धीरे धीरे। इस एंट्री में यहाँ ये गलती हुई, अभी दोबारा सेम गलती रिपीट में नहीं होगी, अगर हो भी गई तो याद आएगा करे यार ये गलती मैंने दोबारा कर दी, नहीं नहीं ऐसे एंट्री नहीं लेनी है। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी एक प्राइस पे कंटिन्यू काम करना शुरू करते हो, तो प्राइस आपको ये बताता है कि ऐसा प्राइस बना है, तो यहाँ पे एक एंट्री बन रही है या यहाँ पे ट्रैप बन रहा है। एक इमेज धीरे 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 इनबिल्ट होने लगती है। हो सकता है शुरुआत में नहीं समझ आए, लेकिन आप किसी एक चीज को लगातार ट्रेड कर रहे हो, एक टाइम फ्रेम को लगातार ट्रेड कर रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिग टाइम फ्रेम में एनालाइज मत करो, बिग टाइम फ्रेम में एनालाइज करो। बड़े सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बहुत सारी चीजें बड़े टाइम फ्रेम में पता चल जाती है, वो एनालिसिस के लिए काम आता है। लेकिन लाइव मार्केट में जो ट्रेड होता है ना, किसी एक टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं, चाहे 5 मिनट करें चाहे हम 1 मिनट में करें, ये सबका अपना अपना मतलब डिसीजन हो सकता है। मुझे 5 मिनट वाला ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो देखा जाए तो कई साल हो गए मुझे, मैं सिर्फ 5 मिनट वाले को ही यूज़ करती हूँ। उसकी वजह से क्या है, वो प्राइस जब उस पर कुछ बन रहा होता तो मुझे समझ में आ जाता है कि यार यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है, या यहाँ पे थोड़ा और वेट कर सकते हैं, नहीं नहीं ये प्राइस कुछ और बता रहा है, ये ट्रैप हो सकता है। ये एक इमेज क्रिएट होने लगती है। ये जो इमेज दिमाग धीरे-धीरे लेता रहता है ना, इसमें ऐसा नहीं है जैसे आप गूगल में एक होता है कि मैं चार्ट जाके पढ़ रहा हूँ कि हाँ, ये ऐसा फिगर बन रहा है तो इसके बाद ये हो सकता है। वो फिगर धीरे-धीरे आपके दिमाग में क्रिएट हो जाता है, जो आपको मल्टीपल एंट्रीज़ लेने से रोकता है कि नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ रुकते हैं, थोड़ी देर बाद ले लेंगे। और वैसे भी देखा जाए तो ट्रेडिंग मेनली पेशेंस का ही गेम है, मल्टीपल एंट्रीज़ का गेम नहीं है। ट्रेडिंग में पैसा बनाने तो अपनी एंट्रीज को कम करना सीखो। एक चीज और जो मेरे लिए काम की थी, जिसकी वजह से मेरी मल्टीपल एंट्रीज हो जाती थी। देखो जब हम अपना लॉट साइज बढ़ा देते हैं ना, मतलब मान लिया मेरी आज कैपेसिटी है, लॉस की बात कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं, लॉस की कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए कि आप एक दिन में 2000 लॉस कर सकते हो, 5000 लॉस कर सकते हो, 10,000 लॉस कर सकते हो। उसके अनुसार आप कैपिटल लगाओ, ना कि ये सोच के कि आपका प्रॉफिट कितना बनेगा। जब आप लॉस सोच के लगाते हो ना, तो आप कम से ट्रेड करते हो। जैसे आप 20,000 से ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पता है कि हाँ मेरा 2000 का रिस्क चल रहा है। लेकिन जब आप 50,000 से ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो सिर्फ आप प्रॉफिट नहीं बढ़ा रहे हो, तो आप अपना लॉस भी बढ़ा रहे होते हो। मतलब एक दिन का आप लॉस को 2000 से उठा के 5000 ले गए, ठीक है, जो आप झेल नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब ये जो लॉट साइजिंग हम या अपना अमाउंट जो हम इंक्रीज कर देते हैं, ये हमारे ओवर ट्रेड्स कैसे बढ़ाते हैं उसको बताती हूँ। देखो जैसे मान लिया कोई 20,000 से अगर ट्रेड कर रहा है, तो उसने सोचा ठीक है 2000 लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा, या 2 या 4000 प्रॉफिट होगा तो मैं निकल जाऊंगा। उसने एक छोटा सा प्लान किया। अब 1-2 दिन प्रॉफिट करने के बाद उसको लगा यार 20,000 से क्या होगा, मैं 50 से करता हूँ। लेकिन लॉस के बारे में नहीं सोच रहा, वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है। 1-2 दिन 20,000 पे 2-4,000 बन गया, तो उसको लग रहा है 50 लगाऊंगा तो 8-10,000 बन जाएगा, ठीक है, जो कि बनता भी है। लेकिन दूसरा पहलू इसका कोई ध्यान नहीं देता, वो ये होता है कि जो लॉस होता है वो भी बढ़ता है। तो यहाँ पे आप अपने माइंड को लॉस के लिए रेडी नहीं कर रहे होते हो, आप सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए रेडी कर रहे हो। तो उससे क्या होता है, जब 50,000 से आप एग्जीक्यूशन कर लिए, जो भी आप लॉट साइज बढ़ गया ना आपका, जब आप अमाउंट बढ़ाए, तो मार्केट क्या करेगा, आपका एसएल कहीं और है। थोड़ा सा हमेशा मार्केट जैसा कि करती है कि ट्रेड लेते ही मार्केट क्या करती है, सबसे पहले आपको नेगेटिव दिखाएगी, कंफर्म नेगेटिव दिखाएगी, ठीक है। अब 20,000 पे अगर 1,000 लॉस दिखा रहा है, तो आप टिक भी जाते हो, कह रहे यार मेरा 1,000 और बाकी है, वहां जाने दो, फिर मैं इसमें ये एसएल हटाऊंगा। लेकिन जब आप 50,000 से ट्रेड कर रहे होते हो, तो जहां 20 पे 1,000 का लॉस दिख रहा है, 50,000 पे 2,000 2,500 का लॉस दिख रहा है। अब आप पूरा प्रॉफिट वॉफिट भूल जाते हो, आपके दिमाग में क्या रहता है, अरे यार एक दिन का 2,500 लॉस, नहीं नहीं ये तो ज़्यादा हो जाएगा, मैंने तो कल 4 ही कमाया था या 2 ही कमाया था 20 लगा के, ये तो 2,500 एक ही दिन में ले गया। आप वहां से उस लॉस को काट दोगे। इसमें गलती सिर्फ एक चीज की थी, इसमें ना प्राइस की गलती थी, ना मार्केट की गलती थी, आपके लॉट साइज की गलती थी। आपके रिस्क आपने बढ़ा दिया, उतना रिस्क आप झेल नहीं सकते हो। आप 2500 पे काट दोगे, मार्केट अगर 20 में अगर 2 दे रहे हो आप किसी स्ट्रैटेजी पे, तो 50 के अनुसार उसमें 5 देना पड़ेगा,
जैसा मतलब अगर 10% लेके चल रहे हो एसएल तो उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन 50,000 में 5,000 आप झेल नहीं पाओगे। तो 50,000 में से अगर 5% यानी 2,500 का अगर लॉस चल रहा है तो वहाँ आप एग्ज़िट कर दोगे। आपके एग्ज़िट करते ही हो सकता है मार्केट घूम जाए, और फिर से आपको लगेगा कि अरे यार नहीं, 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 ये तो गलत एग्ज़िट कर दिया। आप फिर से एंट्री लोगे, फिर से थोड़ा-सा रेड दिखाएगा, जो कि हमेशा मार्केट करता है। मतलब 2500 का लॉस आपने अभी-अभी काटा है, मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रही है, थोड़ा-सा 1-2 कैंडल बन गया, आपको लगा आपने गलती से गलत एंट्री, मतलब आपको लग रहा है आपने गलती से इसको हटा दिया, इसको नहीं हटाना चाहिए था। फिर से आप बड़े कैपिटल लगा दे रहे हो, ठीक है? मतलब 50 लगा दिया या 40 लगा दिया, जो भी लगा दिया। लेते ही क्या होगा, फिर से उसमें जैसे ही एग्ज़ीक्यूट किया, वहाँ 1000 का लॉस दिख रहा है और वो जो 2500 का लॉस था, वो उठ के चला गया 3500। तो आपको क्या समझ में आता है? अरे यार, ये तो उल्टा हो गया, ये तो गलत कर दिया हमने। फिर क्या करोगे कि आप मतलब फिर से वहाँ लॉस बुक कर लोगे और फिर से मार्केट जाएगा। ऐसा 1-2 बार और कर के आप मतलब लॉस को ले जाओगे, 7-8 हज़ार तक ले जाओगे या 5,000 तक ले जाओगे। ठीक है? मल्टीपल एंट्रीज़ हो जाएगी, मार्केट मूव भी कर रहा है लेकिन आपके हाथ में कुछ आ नहीं रहा। और यहीं पे बहुत सारे लोग को लगता है कि मार्केट पहले मुझे डरा देती है, हटा देती है और उसके बाद मिड एक्शन में जाती है। अरे भाई, आपका डर क्यों है? डर का कारण ये है कि आपका कैपिटल आपने ज़्यादा लगा दिया। ट्रेडिंग में रिस्क तो पहले ही डिसाइड करना पड़ता है ना। अगर मैंने ये डिसाइड किया है ट्रेडिंग में कि ठीक है, इस ट्रेड में मुझे 2000 का लॉस लेना है, तो 2000 का लॉस का फिर डर क्यों है? अगर 2000 का लॉस मैं ले ही नहीं सकता हूँ, झेल ही नहीं सकता हूँ, तो फिर मुझे 20,000 से भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग कभी रिस्क के पैसे से नहीं होता। ट्रेडिंग उस पैसे से किया जाता है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो आप मार्केट में गँवाने के लिए तैयार हो। क्योंकि अगर ऐसा पैसा मार्केट में लेके आओगे जो मार्केट में आप गँवाना नहीं चाहते हो, वो सबसे पहले आप गँवा के चले जाओगे। कभी इमेजिन करना कि आप सोचते हो कि अरे यार, ये पैसा गँवाना नहीं है, वो सबसे पहले उड़ जाता है। ठीक है? सो ये जो लॉट साइज़िंग हम बढ़ाते हैं ना, ये भी हमारे मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट का कारण होते हैं। छोटा साइज रखो, प्रॉफिट को थोड़ा-थोड़ा ग्रो होने दो, लॉस कर के आपका दिमाग एग्ज़ॉस्ट हो चुका है। कुछ रूल्स फॉलो करो, थोड़ा-सा बेसिक पे आ जाओ, प्रॉफिट से हटो, लॉस को मेन फोकस करो, कैपिटल साइज़ को कम करो। मैं तो ये कहती हूँ कि लॉट साइज़ बढ़ाने की जगह आपका अगर मतलब मान लिया आप 2 लॉट से भी ट्रेड करो तो 1 लॉट पे आ जाओ। उससे क्या होगा, आपका डर कम हो जाएगा। डर एंट्री एग्ज़िट भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि लॉट साइज़ बढ़ाने से भी हमारा एंट्री और एग्ज़िट बढ़ता है और एसएल बढ़ जाता है। उसकी वजह से भी यहाँ पे ब्रोकरेज पे बहुत ज़्यादा असर होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। आप इन चीज़ों को बस लाइव मार्केट में अप्लाई करके देखो। कुछ दिन करके देखो, 1 आध महीना करके देखो एग्ज़ैक्टली ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप लॉस में हो, तो थोड़े दिन ट्रेडिंग रोको, चीज़ें एनालाइज़ करो, चार्ट रीडिंग करो, मार्केट एनालाइज़ करो, उसके बाद लाइव मार्केट को देखो क्या वैसा कर रहा है क्या? हर बार पैसा लगाने से हम नहीं सीखते। इवन देखा जाए तो बहुत बार हम बिना पैसा लगाए ज़्यादा सीखते हैं। और जो बंदा लर्निंग पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है ना, उसकी एंट्री, एग्ज़ीक्यूशन अपने आप लिमिट होता जाता है, अपने आप लिमिट में चला जाता है। तो करना आपको पड़ेगा, अगर आपको अपने ट्रेड को सही करना है, और अगर नहीं करना है, तो जैसा चल रहा है चलता रहेगा।